लिविंग इन अ बबल, हाउ ऑफ्टन आप लोगों ने ये टर्म सुना है या इसके बारे में कभी पढ़ा है? बेसिकली लिविंग इन अ बबल मीन्स जो आपकी सोच है, जो आपकी आइडियोलॉजी है या जो भी आपकी अप्रोच है अबाउट लाइफ, आप समझते हो वही सोच, वही अप्रोच इज द एंटायर रियलिटी। दुनिया में जो इस वक्त पोलराइजेशन चल रही है, हमारे सोसाइटीज़ में जो स्ट्रेस पाया जाता है, उसमें लिविंग इन द बबल अप्रोच का बहुत बड़ा किरदार है। सोशल मीडिया के दौर में समटाइम्स नोइंगली, समटाइम्स वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, बट वी आर अ पार्ट ऑफ अ क्लैन और अ ट्राइब। नाउ ये ट्राइब फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर आपकी सोच दुनिया के उन लोगों के साथ मुताबिकत रखती है who follow the living in a bubble approach, so basically you are becoming part of that clan or tribe. इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ऑनलाइन अगर आप सर्च करें तो इसके बारे में आपको बहुत सी कंटेंट भी मिलेगी, बट जो सोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसी ही बबल अप्रोच को टैकल करने के लिए, इट वुड बी अ ग्रेट मूवी, और उस मूवी का नाम है 12 एंग्री मैन। इन 12 लोगों के पास एक इंसान को मुजरिम या बेगुनाह साबित करने का एक केस आता है। इन 12 लोगों को एक कमरा दिया जाता है। उस कमरे में इन लोगों को डेलिब्रेशन करने के बाद अपना फैसला देना होता है कि वो बंदा कसूरवार है या नहीं। 12 में से 11 लोग, दे हैव ऑलरेडी मेड देयर माइंड, उनका वर्डिक्ट यही है कि द गाय इज गिल्टी। सिर्फ एक बंदा जिसने डिसीजन नहीं लिया है, ही टेल्स द रिमेनिंग गाइज कि हो सकता है जो सबूत हमारे सामने पेश किए गए, जो गवाहों को हमने सुना, हो सकता है वी हैव ओवरलुक्ड सम ऑफ दैट एविडेंस, और जो हमने बातें सुनी हैं हो सकता है हम कुछ भूल रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू द कंक्लूजन, लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम एंड रीअप्रोच द इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड। सो इट्स एन ओल्ड बट क्लासिक मूवी which is going to address the issue we have in our hands, which is living in that bubble. एक बंदा स्टैंड लेता है, he sees outside of the box and he discovers there is more truth to see. इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि next time if you are in a conversation, if you are making a life changing decision, या आपने कोई भी बात सिर्फ एक ही रेफरेंस से सुनी है या देखी है या पढ़ी है, it will give you some time to look back and maybe cross-examine your decision one more time before going into a conclusion. तो आप इस मूवी को देखें and let me know in comments if this movie has made a positive impact in your life. Thank you.